चलिए देखिए, कल की क्लास में हम ये 19 क्वेश्चन जो था वो होमवर्क में देकर गए थे, तो आपने जवाब किया है, और जिन्होंने जवाब नहीं किया वो अपना सॉल्यूशन देख लो। लाल सवाल क्या था आपका कि लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वें स्थान पर है तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल लड़कों का 1/3 है। तो बताइए पंक्ति में कुल लड़के कितने हो जाएंगे, पंक्ति में कुल लड़के कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एक काम कर लेते हैं, कुल लड़के मान लेते हैं, क्योंकि हमको कुल लड़कों की संख्या मालूम ही नहीं है कि कुल लड़के कितने हो जाएंगे। तो हमने मान लिया कि कुल लड़के जो हैं इसमें x हैं, कुल लड़के कितने हैं, x हैं। अब ध्यान दो, बोला कि रमण दाएं से 16वें नंबर पर है, तो ये है रमण, और रमण ना दाएं छोर से, इस छोर से कौन से नंबर पर, 16वें नंबर पर। तो यहां पर कितने बैठे होंगे, 15, 15 और 1 16 हो चुका है। और आगे बोला है, और दीपक बाएं से 16वें नंबर पर है, ये दीपक है, तो दीपक लेफ्ट हैंड साइड से बाएं छोर से कौन से नंबर पर, 16वें नंबर पर है, तो यहां हो जाएंगे कितने, 15, 15 और 1 16। और बोला था बीच में जो है उतने लड़के बैठे हैं जो कुल लड़कों का 1/3 है। अब कुल लड़के कितने हैं, x, तो x का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3। तो बीच में इतने लड़के बैठे हैं। क्लियर है। अब आपको पता है लेफ्ट साइड के ही पता चल चुके हैं, राइट साइड के ही पता चल चुके हैं, और बीच के लड़के भी आपको पता चल चुके हैं। यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं, यदि मैं इन सबको जोड़ दूं, तो आप बताइए टोटल लड़कों की संख्या मिल जाएगी, जल्दी बोलिए, टोटल लड़कों की संख्या मिल जाएगी सबको जोड़ दूंगा तो आप इसको सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। 15 और 1 16 ही हो गए, 15 1 16 ही हो गए, 16 और 16 32, तो 32 और प्लस x/3, ये हो गए जी टोटल लड़के। और टोटल लड़के मान कितने रखे थे आपने, x, तो टोटल लड़के यहां पर हो गए आपके x। इसकी गुणा इसको आप इधर भेज देंगे। जब इसको इधर भेजेंगे तो यहां बचेगा आपका 32 बराबर, और ये हो जाएगा x, ये इधर प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, x माइनस के 3, 3 की गुणा करेंगे, 3x में से एक x जाएगा 2x, तो ये बनेगा 32 बराबर बनेगा 2x बटे में कितना आएगा, 3। अब 2 से आप इसको क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार, 16, और 16 × 48, 16 × 48, तो आप बोलेंगे भाई x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान, 48 आ जाएगा। यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई, आपके 48 थे। समझ में आया सभी को। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी कि 48 स्टूडेंट यहां पर आपके बन जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका करने का, सबसे बेहतर तरीका जो है वो बेसिक वाला मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट रूप में आप करोगे इसको, तो शॉर्ट में कैसे करोगे, शॉर्ट रूप में हम लगा देंगे इसमें ऑप्शन। एक बात ध्यान दीजिए, मुझे ऑप्शन मालूम ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता था, मुझे पता नहीं, एग्जाम में गया तो ऑप्शन रखे हुए थे, ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने ऑप्शन ट्राई कर लिया 40, ऑप्शन क्या ट्राई कर लिया, 40। अब इसने बोला कि बीच में उतने लड़के बैठे हैं जो कुल लड़कों का 1/3 है, तो 40 का यदि मैं 1/3 करूंगा ना, तो लड़के पॉइंटों में आ जाएंगे। अब लड़के पॉइंटों में गिने जा सकते कभी भी, बताओ तुम में से कौन सा पॉइंट है कोई पॉइंट नहीं है ना। अरे लड़का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरा ही तो गिना जाएगा। अब मान लो लड़का आपके घर पे, मान लो कोई ना कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, गांव में या घर में किसी भी, तो आप बोलोगे उसे पूरा सदस्य गिनोगे या पॉइंट गिनोगे उसे, कि भैया अभी तो 3 आदमी तो पूरे हैं, ये पॉइंट पैदा हो गया, ये थोड़ी ना होगा। तो आदमी कभी पॉइंटों में नहीं हो सकते, आदमी हो जाएंगे पॉइंटों में, कभी पॉइंटों में। इंसान जो सजीव वस्तुएं हैं वो आपकी कभी काट पीट कर नहीं आ सकती, पॉइंटों में नहीं आ सकती। तो तुम्हें मालूम है कि 3 से ये ऑप्शन नहीं कट सकता, 3 से हम इसको काटेंगे तो पॉइंटों में जाएगा, और आदमियों की संख्या, इंसानों की संख्या, मनुष्यों की संख्या कई पॉइंटों में नहीं हो सकती थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। 46 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंटों में कटेगा, तो यहां पर भी नहीं हो सकता था। अब सीधा सीधा देखो 48 कट गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एक हमारा ऑप्शन ये भी रखा हुआ था, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब सेटिस्फाई में इससे 48 से सेटिस्फाई करा कर दिखा देता हूं आपको। ठीक है, क्या है, देखिए रमण बाएं से कौन से नंबर पर है, दाएं से 16वें नंबर पर, तो 16 तो आ गया इधर, और दीपक दाएं से 16 आ गया इधर, और बीच में आ गया टोटल लड़कों का 1/3। अब टोटल लड़के कितने मान रखे आपने, 48, तो 48 का तिहाई कितना हो जाएगा, 16, तो बीच में भी 16 है, तो 16 16 16 टोटल मिलकर कितने हो गए, 48। इसका हो गया, है नहीं है करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 48 आपका सही बन जाएगा। तो आप ऑप्शन से इस तरीके को कर सकते थे। फिलहाल जो है टोटल संख्या निकालनी आपसे आ गई होगी। टोटल संख्या के मैंने आपको 19 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद हम टाइप करते हैं चेंज भाई। अब टाइप चेंज होता है,
फिलहाल चैप्टर चल रहा था हमारा रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट में हमारा दूसरा टाइप है कि पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं से अथवा दाएं से ज्ञात करना। अब तक हम ये बता रहे थे कि टोटल संख्या कितनी है पंक्ति में। अब हम देखेंगे कि उसकी बाएं से स्थिति कितनी हो जाएगी या उसकी दाएं से स्थिति कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 20 छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें नंबर पर है। तो देखिए ये है भाई कौन, राम। ये दाएं छोर से, देखिए ये छोर होता दायां, ये छोर होता बायां। मैं आपको दिखा देता हूं, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो देख लेंगे। यही बस इस लाइन को याद रख लो, पूरा चैप्टर इसी लाइन पर बेस्ड है। क्या है, ये वाला छोर बायां होगा, या इसी को हम लेफ्ट बोलेंगे, इसी छोर को हम आगे का छोर बोलेंगे, इसी छोर को हम ऊपर का छोर बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। इधर का जो होता है वो दायां, राइट, पीछे, नीचे या बॉटम, ये होता है आपका। जब भी आपसे बोलेगा ना दायां दायां, तो इसका मतलब वो इधर की बात कर रहा है, बायां बोलेगा इधर की बात कर रहा है। समझ में आया? इंग्लिश में बोलेगा लेफ्ट, इंग्लिश में बोलेगा राइट। इसे आगे बोलेगा, आगे का छोर जब बोलेगा आगे से स्थान तो इधर से गिनते हैं, और पीछे से बोलेगा तो इधर से, इस प्रकार से। ठीक है भैया, चलिए हम वहीं पहुंच लेते हैं जहां पर हम पहुंच गए थे। ठीक है, ये था सवाल आपका। क्या था कि पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना। तो सबसे शुरू में क्या बोला था, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें नंबर पर है। राम कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर। तो देखिए भाई ये है राम, ये दाएं से 18वें नंबर पर, तो यहां बैठे होंगे 17, 17 और 1 18। जैसे एक बताइए, मेरा नंबर जो ना क्लास में वो चौथा है, इसका मतलब 3 बच्चे मुझसे आगे हैं, तभी तो चौथा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि राम दाएं से कौन सा 18वें नंबर पर है, तो 18वें नंबर पर तो तब होगा जब 17 बच्चे इसके पीछे होंगे, 17 और 1 18। आगे बोला यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। एक बात बताइए भाई, पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं और इसका नंबर दाएं छोर से कौन सा 18वां है, तो 18 बंदे तो बैठ गए ना, बचे कितने, 32। तो 32 के 32 स्टूडेंट इसके इधर बैठे होंगे, क्योंकि इधर नहीं बैठ सकते। अगर इधर एक भी बैठ गया ना तो इसका नंबर इधर से 18वां नहीं होगा, इसका नंबर बिगड़ जाएगा फिर। और इसने बोला दाएं छोर से 18वां है, तो दाएं छोर के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। इसके अलावा इधर से 18वां है, तो 17 का 18 तो हो गए, और टोटल लड़के बता रहे हैं 50, तो बचे कितने 32, तो 32 लड़के इसके आगे बैठे होंगे। तो बस हमसे यही बोल रहा था कि बताइए राम का बाएं से कौन सा स्थान है, तो राम का बाएं से 32 और 1 33, तो 33वां इसका स्थान बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। एक सवाल हमारा ये है, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है। राम का 50 लड़कों में ऊपर से कौन सा क्रम है, 21वां क्रम है, तो नीचे से क्रम कौन सा होगा। तो देखिए ये है राम, राम का क्रम ऊपर से 21वां, तो यहां कितने बैठे होंगे 20, 20 और 1 21, 21 स्टूडेंट बैठ चुके हैं, बचे कितने हैं 29। तो आपको बताइए 29 स्टूडेंट इसके पीछे बैठे होंगे। बोलो भाई, अब आप यहां ध्यान दीजिए, इसने बोला था तो बताइए वह नीचे से किस स्थान पर होगा, तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा, तो आप बोलेंगे 29 और 1 30, तो इसका मतलब 30वें स्थान पर होगा, यानी बी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, सड़क किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं और राजू नाम का बंदर 11वें स्थान पर बैठा है। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिए 27 बंदर हैं, अब राजू नाम का बंदर, तो देखिए ये है राजू नाम का बंदर। अब आपको मालूम है ये दाएं छोर से 11वें नंबर पे है, दाएं छोर से 11वें पे, इसका मतलब यहां पे बैठे होंगे कितने 10, 10 और 11 बंदर तो बैठ चुके। बच्चे कितने बंदर, टोटल थे आपके 27, 11 बैठ चुके, बच्चे कितने भाई आपके 16, बच्चे कितने 16, तो 16 बैठे हैं, तो देखिए 16 बंदर आपके यहां जाएंगे। क्लियर है, तो हमसे यही बोल रहा था बाएं से उस बंदर का स्थान क्या हो जाएगा, तो 16 और 1 17, तो बाएं से उस बंदर का स्थान 17वां हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका सही होगा। समझ में आ रहा, सभी को नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे उनको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है और सुरेश की रैंक आरंभ से कितनी हो जाएगी। तो समझने की कोशिश कीजिए, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखिए ये है सुरेश और ये है अशोक, तो सुरेश जो ना, सुरेश वो अशोक से कितनी रैंक आगे है, 7 रैंक आगे है। जब 7 रैंक आगे तो बीच में कितने आएंगे 6, बीच में आएंगे 6, 6 और 1 7, हो गया नहीं हो गया, आपको 7 रैंक आगे है। और आगे बोला अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो ये अशोक है, अशोक अंत से 17वां है भाई, अंत से 17वां, तो यहां कितने आएंगे 16। समझ में आया। अब आप देखो पंक्ति में कितने बैठ चुके, तो पंक्ति में बैठ चुके 16 और एक 17, 17 से 23 और एक 24। जल्दी बोलो भाई, समझ में आ रहा है। देखो 16, 16 और 6 22 और 2 24, 24 हो गए नहीं हो गए। टोटल लड़के कितने थे 39,
टोटल लड़के कितने थे? 39। 39 में बैठ चुके कितने? 24। बचे कितने? 15। तो 15 लड़के इधर तो हो नहीं सकते ना, यहाँ हो सकते। 15 कहाँ आएंगे? आ गए। तो 15 लड़के इसके आगे बैठे होंगे। समझ में आ रहा है? तो हमसे यही बोल रहा था, सुरेश की आरंभ से रैंक बताओ। सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी? 15 और 1 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल हमारा यह है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है। रीटा का स्थान 19वां है। अब देखिए, यह है रीटा। रीटा का स्थान 19वां है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से या राइट से? तो यहां ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब भी इसने बोला है कि इसका स्थान कौन सा 19वां है, तो हमेशा वो आगे से गिना जाएगा। जैसे आप बोलोगे ना, भैया मेरा कक्षा में स्थान ना 6ठा आया है, तो मैं बोलूंगा पीछे से? नहीं ना, आगे से तो गिना जाएगा। आप बोलोगे भाई साहब मैं फर्स्ट आया हूं, मतलब कहाँ? पीछे से? नहीं ना, शुरू से तो गिना जाएगा। तो जब आपका क्या होता है, कभी रैंक नहीं बोली जाती है, ओनली दाया बाया नहीं बोला जाता है, तो रैंक हमेशा आगे से गिनी जाती है। आप सीधा सीधा बताएंगे भी आगे से स्थान होगा वाला। आ रहा? समझ नहीं आ रहा है? तो देखिए क्या बोला कि रीटा का स्थान कहाँ? 19वां है, तो आगे से ही होगा। और अगर फिर भी ना पता चल रहा हो तुमको, या फिर भी मान लो कंफ्यूज हो, तो क्वेश्चन बता देगा आपको कि अंत से उसका स्थान बताओ। इसके लिए अंत से स्थान पूछ रहा है, तो शुरू का दे रखा होगा। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां ध्यान दो। तो इसका स्थान 19वां था, तो यहां कितने बैठे होंगे? 18। 18 और 1 19 हो गए भैया। 18 और 1 19। अब टोटल बंदे कितने हैं? 40। 19 बैठ चुके, बचे कितने? तो 21 बंदे यहां बैठे होंगे। तो आप 16 था, अंत से उसका स्थान बता दो। तो 21 और 1 22, तो अंत से उसका स्थान 22वां होगा। क्लियर भैया? आगे चलिए। 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो बताइए कितने लड़के उससे पीछे हैं। ठीक है भैया? तो इस सवाल को ध्यान दो। टोटल 60 स्टूडेंट है। अब 60 स्टूडेंट में बॉयज भी आ गए भाई, और G4 गर्ल्स भी आ गई। इन्हें बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़कियां लड़कों से डबल है। लड़के 1 भाग हैं, तो लड़कियां कितनी भाग है? 2 भाग। ये इसका रेशियो बन गया। तो 2 और 1 3, 3 भाग का मान 60। तो 3 भाग का मान 60, तो 1 भाग का मान 20। तो 1 भाग का मान 20, तो लड़के 1 भाग है, तो लड़के कितने होंगे? 20। और 1 भाग का मान 20, तो 2 भाग का मान 40। इससे लड़कियां होंगी 40। समझ में आया? इसका मतलब इन 60 बच्चों में 20 लड़कियां होंगी, 20 लड़के होंगे, और 40 क्या होंगी? लड़कियां। इन्हें बोला था ना लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो दुगनी हो गई। देखो ये। अब इन लड़कों को और लड़कियों को हम एक पंक्ति में खड़े कर रहे हैं, पंक्ति में। और पंक्ति में ये मिक्स खड़े हैं, मिक्स। ऐसे हो सकता है कि एक लड़की हो, 2 लड़की हो एक साथ खड़ी हो, फिर लड़का हो, फिर 2 लड़के आ गए, फिर 3 लड़कियां हो सकती हैं, या कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये मिक्स खड़े हैं। 40 लड़कियां और 20 लड़के जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, मिक्स रूप से खड़े हैं। ठीक है? अब इसने बोला था कमल भी उसी पंक्ति में खड़ा है। उसी पंक्ति में कौन खड़ा है? कमल। तो इसने बोला कि यदि पदों में, देखिए क्या बोला था कि कमल का पद ऊपर से कौन सा है? 17वां। कमल का पद ऊपर से 17वां। तो देखिए यहां पर खड़ा है भाई कौन? कमल खड़ा है यहां पर। और कमल का पद ऊपर से 17वां, तो कमल से आगे कितने होंगे? 16। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? कितने बैठ चुके? 17 बैठ चुके। टोटल बंदे कितने हैं? 60। बचे कितने? 17 43। अरे कितना टाइम लगा रहे हो? तो 43 बंदे इसके पीछे होंगे। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए। मैं फिर बोला हूं कि कमल का पद ऊपर से कौन सा है? 17वां। तो 16 और 1 17। 17 बैठ गए। बचे कितने आपके? 60 में 17 हो गए, बचे कितने? 43। तो 43 स्टूडेंट इसके कहां होंगे? पीछे। क्लियर भैया? अब इसने एक बात और बोली है, क्या? देख, कमल के आगे जो खड़े हैं वो 16 बच्चे खड़े हैं। अब इन 16 बच्चों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। बोलो भाई, या लड़कियां लड़कियां भी हो सकती है, लड़के लड़के भी हो सकते हैं। वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। इसने बोला कि यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल से आगे 16 बच्चे हैं, और ये कह रहे हैं इनमें 9 लड़कियां हैं, तो इन पता 16 स्टूडेंटों में 9 तो लड़कियां हैं भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको? इन 16 बच्चों में 9 क्या हैं? 9 तो लड़कियां हैं, तो मैं बोलूंगा 9 तो इसके अंदर जी हैं, G4 गर्ल्स। अब 16 बच्चे, तो लड़के कितने बचे? तो आप बोलेंगे 7 B होंगे। बताओ भाई समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा है ये जो मैंने बताया है? इनने बोला था कमल से आगे
कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल से आगे तो 16 स्टूडेंट है, इन 16 स्टूडेंटों में 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? समझ में आया? अब आप बताओ, लड़कियां हैं टोटल 9 लड़कियां आ चुकी हैं, और टोटल लड़कियां हैं कितनी? 40। 40 में से 9 तो आ चुकी, तो बची कितनी? 31। तो 31 की 31 लड़कियां इसके पीछे होंगी कमल के। तो आपको मालूम है कि यहां पर इसके पीछे कितनी लड़कियां होंगी? तो आप बोलेंगे 31 लड़कियां आएंगी यहां पर। ठीक है, यहां आएंगी 31 लड़कियां भैया, ये 31 आ गया जी। अब इसमें 31 लड़कियां हैं, इसमें 31 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? लड़के कितने बचे? 12। तो 12 हो गए यहां पर लड़के, तो इसके पीछे लड़के कितने हैं? तो 12 हो गए आपके बी। समझ में आया? 31 जी और 12 बी। अब देखो लड़के, देखो 12 लड़के ये और 7 लड़के ये, 12 7 19, और एक लड़का कमल भी तो है, तो हो गए 20 लड़के पूरे। लड़के गिन लो, 31 लड़कियां ये हैं और 9 लड़कियां ये, 31 और 9 हो गई 40। तो आप बताओ पूरी अरेंज हो गई नहीं हो गई? समझ में आ रहा सभी को यहां तक? तो ये पूरा अरेंज हो चुका। तो हमसे पूछा था कि बताइए उससे पीछे कितने लड़के हैं, तो बताओ कमल से पीछे कितने लड़के हैं? 12। कमल से पीछे कितनी लड़कियां हैं? तो आप बोलेंगे 31। कमल से आगे कितने लड़के हैं? सब बता सकते थे आप। तो बताइए सवाल समझ में आया सबको, नहीं आया ये? तो फिलहाल इसका आंसर क्या लगा दें भाई? हम बोलेंगे इसका आंसर 12 सही हो जाएगा। क्यों? लड़के पूछे थे। आगे चलिए, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। एक बालक का 20वां स्थान है, 45 बच्चों की कक्षा है, उसमें एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 बालक प्रवेश ले लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान आपको बताकर देना है। देखिए मैं आपसे बताऊं, आप में से कोई बालक है, उसका रोल नंबर 20 है, उसका रोल नंबर कौन सा है? 20 है। अब हुआ क्या, 2 एडमिशन हुए नए, तो मैंने आपसे बोल दिया कि भैया तुम्हारा जो रोल नंबर ना 21 हो गया, मैंने ऐसा बोल दिया। 2 एडमिशन नए हुए और मैंने बोल दिया कि आपका रोल नंबर 21 हो गया। कभी कभी आपका कक्षा 8 9 10 हाई स्कूल तक वो हुआ भी होगा कि मार साहब ने आपके रोल नंबर चेंज कर दिए होंगे, है ना? तो आप खुद सोचिए, पहले मेरी हाजिरी बोलती थी 20 नंबर पर और अब मेरी हाजिरी बोलनी चालू हो गई 21 नंबर पर, तो मैं तुरंत दिमाग लगा लूंगा कि एक बच्चे का नाम मुझसे पहले चढ़ा दिया मार साहब ने। जल्दी बोलो, तभी तो 21वां नंबर हुआ मेरा, और नहीं तो 20 में नहीं रहता। और 2 एडमिशन हुए थे, अगर दोनों का नाम मुझसे आगे चढ़ा देता तो मेरा नंबर 22वां हो जाता। इसके अलावा 2 एडमिशन हुए हैं, तो दोनों एडमिशनों में एक का एडमिशन मुझसे आगे कर दिया है और एक का एडमिशन मुझके मेरे बाद कर दिया है, पीछे कर दिया है। तो ये है था, देखो, तो मैंने बोल दिया ये है भाई B4 बालक। ठीक है, B4 बॉयज, B4 बालक। इन्हें बोला 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। अब 20वां स्थान है तो इससे आगे कितने होंगे? 19। 19 और 1 20 हो चुका। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45। 45, 45 में 20 आ चुके, बचे कितने? 25। तो 25 स्टूडेंट यहां होंगे। क्लियर है? अब 2 स्टूडेंट जो ना, दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ये स्टार, एक स्टूडेंट है ये हैज, ये 2 स्टूडेंट है। इन 2 स्टूडेंटों का दाखिला और हो गया भाई। इन जब 2 स्टूडेंटों का दाखिला हुआ तो मार साहब ने इसका नाम चढ़ा दिया यहां और इसका नाम चढ़ा दिया होगा कहां? यहां। जल्दी बोलो भाई। और जैसे मार साहब इसका नाम यहां चढ़ाएंगे तो यहां पर 19 से आगे कितने हो जाएंगे? 19 ये और एक ये, कितने हो जाएंगे? 20। तो मुझसे आगे यहां हो जाएंगे 20 और यहां हो जाएगा मैं जो बालक था वो, और 25 और यहां कितने हो जाएंगे? 1 26। 2 स्टूडेंट का दाखिला हुआ नहीं हुआ, 19 की जगह 20 हो गया, 25 से 26 2 हो गए नहीं हो गए? तो अब आपसे बोल रहा था बताइए उस बालक का नया स्थान क्या होगा? अंत से नया स्थान। तो अंत से नया स्थान कितना होगा इसका? तो 26 और 1 27वां। इसका अंत से उसका 27वां स्थान होगा। समझ में आया सभी को ये? आगे चलिए, टाइप आ जाता है हमारा अब आपका तीसरा टाइप है कि 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कि जब 2 व्यक्ति बैठे हैं तो उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या बताना है। देखिए पहले टाइप में आपने पढ़ा कि पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। दूसरे टाइप में आपने पढ़ा कि बताइए उसके राइट से स्थान क्या होगा या उसका लेफ्ट से स्थान कितना होगा। और अब पूछ रहा है कि पंक्ति में 2 स्पेशल व्यक्ति बोलेगा, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश वाई से 18वें नंबर पे है। तो देखिए रमेश, ये है रमेश, वाई से कौन से नंबर पे? 18वें। तो 17 और 1 18। आगे बोल दिया इन्होंने 18वें नंबर पे है। जबकि दिनेश दाएं से छठे नंबर पर 16वें नंबर पे है। जबकि दिनेश, ये है दिनेश, ये दाएं से कौन से नंबर पे है? 16वें नंबर पे। तो यहाँ कितने होंगे? 15। आप बताओ बंदे कितने बैठ गए? तो आप बोलेंगे 17, ये है 15 16 17, 17 ये हो गया, 17 17 17 34, 34 हो गए नहीं हो गए? आप बताओ टोटल स्टूडेंट थे कितने पंक्ति में? 40। 17 बैठ चुके, बचे कितने? 6। तो यहां पर 6 बीच में बैठे होंगे। जल्दी बोलो भाई, क्योंकि इधर उधर तो हो नहीं सकते। अगर तुमने इधर लगा दिया तो इसका नंबर 16 नहीं होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा।
और इधर लगा दिया तो इसका नंबर 18वां नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। तो कहाँ बैठने की जगह बची है? बीच में, तो बीच में बैठ सकते थे। देखो इसका नंबर 18वां, इसका नंबर 16वां, टोटल जोड़ कर देखा आ गया 34, लेकिन बंदे कितने हैं? 40, बच्चे कितने? 6, तो 6 बंदे बीच में बैठे होंगे। तो यही पूछा था। तो बताइए रमेश और दिनेश के बीच में कितने बैठे हैं? तो रमेश और दिनेश के बीच में बैठे 6, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक सवाल आप ये वाला देख लेंगे। एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है। एक पंक्ति में ए का आगे से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए और बी के मध्य में बैठा हो तो सी और बी के बीच में कितने बंदे होंगे? तो देखो जरा, ए का आगे से स्थान 15वां, ये है भाई ए का आगे से स्थान कौन सा? 15वां, तो यहां कितने होंगे आपके? 14, 14 और 1 15। जबकि बी का पीछे स्थान कौन सा? 20वां, तो ये है बी का पीछे स्थान कौन सा? 20वां, तो यहां कितने होंगे? 19, 19 और 1 20। और सी का आगे से स्थान 21वां है, सी का स्थान आगे से 21वां है, तो सी कहीं ना कहीं यहां पर होगा। देखो सी तो 14 और 1 15, 15 और 5 ये लगा लो, 15 5 20 और 1 21। अरे समझ में आया कैसे कर रहे हैं? सी का आगे से स्थान 21वां है, तो आप बोलेंगे 14 1 15 तो आ चुके, 15 5 ये लगाओ, 15 5 20 और 1 रहा सी खुद, 21वां हो गए नहीं हो गए? तो सी का स्थान आगे से कौन सा हो गया? 21वां। ठीक है भाई। और आगे हमसे इसने ये बात और बोली है कि वह ए और बी के कहां बैठा है? बिल्कुल बीचों बीच में, ए और बी के बीचों बीच में बैठा, ए और बी के बीचों बीच में। तो देखिए ए और बी के बीचों बीच में बैठा है, ए के और बी के। तो भैया सुनिए पहले मेरी बात, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। जब ए और बी के बीचों बीच में बैठा कौन? सी, तो आप बताओ इससे बीच, इस टाइम बीचों बीच में है ये? नहीं, क्योंकि आप बताइए सी से इधर तो बंदे हैं 6 और इधर कितना है? 1, तो बीचों बीच में कहां कहलाएगा? बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पंक्ति में जो लाइन बैठी हुई है, इस लाइन में आपको बीचों बीच कह सकता हूं मैं, तो आप बोलेंगे नहीं कह सकते। क्यों? मेरे इधर तो है 1 और उधर बैठे बहुत सारे, तो बीचों बीच में कैसे हो जाओगी? तो बीचों बीच में होने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जितने व्यक्ति इसके लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही व्यक्ति उसके राइट साइड में भी हो। तो आप बताइए यहां पर है इसके कितने? 6, और इसके इधर भी तो 6 होने चाहिए, तभी तो बीचों बीच में कहलाएगा ये। तो बीचों बीच में ए और बी के बीचों बीच में है, तो यहां कितने लगाने चाहिए मुझे? या 5 और लगाना चाहिए, तभी तो बीचों बीच में आएगा, नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी 5 लगा देंगे तो बीचों बीच में। तो यहां पर मैंने 5 बंदे और लगा दिए। अब देखो ए और बी के बीचों बीच में है या नहीं है? हो गए। तो हमसे यही पूछा था कि बता दीजिए सी और बी के बीच में कितने हैं। तो सी और बी के बीच में कितने हैं? 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? ये आपसे पूछा है। तो देखो कमलेश का स्थान 9वां है। देखिए भाई ये है कमलेश, कमलेश का स्थान 9वां, 8 और 1 9। ठीक है। आगे बोला श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। यह है विमलेश, विमलेश से नीचे कितने विद्यार्थी है? 15। ठीक है, 15 विद्यार्थी इससे नीचे हैं, 15 लगा दिया आपने ये। अब आप बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके? 8 9 10 और 15 हो गए 25, और 25 स्टूडेंट कितने टोटल? 40। बच्चे कितने हैं? 15। तो इनके बीच में कितने होंगे? 15। इसके अलावा 15 स्टूडेंट कमलेश और विमलेश के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर? आगे देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 30 कि किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें नंबर पर है। श्रीमान एक्स सामने से 14वें नंबर पर है। श्रीमान वाई अंत से 17वें नंबर पर है। श्रीमान जेड एक्स तथा वाई के बीच में है, ठीक मध्य में है। और श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं। और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो श्रीमान एक्स सामने से 14वें नंबर पर, श्रीमान एक्स ये है, ये सामने से 14वें नंबर पर, तो यहां कितने बैठेंगे? 13। तो 13 और 1 14। क्लियर है? और श्रीमान बाई अंत से कौन से नंबर पर? 17। तो ये है श्रीमान बाई, तो श्रीमान बाई है ये, और ये अंत से कौन से नंबर पर? 17। तो यहां कितने आएंगे? 16। 16 और 1 17। और श्रीमान जेड बैठे हैं ए और एक्स और बाई के बीच में। श्रीमान जेड बैठे हैं एक्स और वाई के बीच में। इन्होंने बोला श्रीमान एक्स श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और वाई के ठीक मध्य में बैठे हैं। और आगे बोल दिया कि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई से आगे हैं। तो श्रीमान एक्स श्रीमान वाई से आगे हैं, सही बात है। अब इसने बताया था कि जेड जो है ना, जेड वो एक्स और वाई के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसका मतलब ये होगा कि जितने व्यक्ति एक्स और जेड के बीच में होंगे उतने ही जेड और वाई के बीच में होंगे, तभी तो बीचों बीच में कहलाएगा ये, अन्यथा बीचों बीच में नहीं कहलाएगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो आप यहां ध्यान दीजिए
देखो ए बी सी सी डी ई एफ जी। मैं आपसे बोलूं पंक्ति के बीचों बीच में कौन है? इस वाली पंक्ति के बीचों बीच में, पंक्ति के ठीक बीचों बीच में कौन है? तो पंक्ति के तो ठीक बीचों बीच में कौन है? डी। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि ये बता दीजिए कि डी और एफ के बीच में कौन है? डी और एफ के बीच में कौन है? ई। तो आपको पता है स्पेशल करेक्टर को बोलेगा तो उन्हीं पर ध्यान देना होता है। यहां बोलेगा कि डी और एफ के बीच में, तो डी और एफ के बीच में तो ई है, और पंक्ति के बीचों बीच में कौन है? तो वो डी है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि पंक्ति के बीच नहीं बोल रहा वो। जब पंक्ति के बीच नहीं बोला तो जिन जिन के बीच में बोल रहा तो सिर्फ आप उस पर ध्यान दो। इन्होंने बोला था कि किसके बीच में है? एक्स और वाई के बीच में है जेड। तो इन 13 से आपको कोई मतलब नहीं है, इन 16 से आपको कोई मतलब नहीं है। बस यहां देखो जितने इनके बीच में यहां आएंगे उतने ही इनके बीच में यहां आएंगे। क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ कितने बैठ गए सारे के सारे ये? तो आप बोलेंगे 13, एक 14, एक 15, एक 16 और 16 32, 32 बैठ गए। अब टोटल स्टूडेंट थे कितने? टोटल व्यक्ति थे कितने? आप बोलेंगे टोटल थे आपके कितने? ये 48। टोटल कितने थे? 48। 48 में 32 तो बैठ गए। बच्चे कितने? 16 बचे। तो 16 में 8 बैठा दो आप यहां और 8 बैठा दो आप यहां। बैठ गए नहीं बैठ गए? हो गए पूरे। अब देखो 48 हो गए होंगे पूरे के पूरे। अब जब 48 हो गए तो हमसे ये पूछा था श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने बैठे हैं? श्रीमान एक्स और जेड के बीच में कितने बैठे हैं? आप बोलेंगे 8 बैठे हैं श्रीमान एक्स और जेड के बीच में। आगे चलिए, सवाल नंबर देखेंगे हम कौन सा? 31। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? ये आपसे पूछ रहा है या कितने लड़के हैं। देखो एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है, भाई ये है मोहन। मोहन बाएं छोर से कौन सा है? 20वां। तो 20वां तो यहां कितने आएंगे? 19। तो 19 और 1 20, और आगे बोल दिया और ये दाएं छोर से 12वां है और ये दाएं छोर से 12वां, तो यहां कितने आएंगे? 11। अब समझ में आया? अब समझने की कोशिश कीजिए 1 मिनट के लिए। ये इधर से है 20वां 19 और 1 20, और इधर से 12वां 11 और 1 12। अब इसी पंक्ति में प्रताप भी है, इसी पंक्ति में प्रताप भी है, और प्रताप ना दाएं छोर से कौन सा? 15वां। अब दाएं छोर से 15वां, इस छोर से 15वां है। अब आप बताओ यहां 11 लिखे गए तो इसके इधर कुछ लिख सकते हैं क्या आप? अब नहीं लिख सकते। क्यों? अगर आपने इधर कुछ लिख दिया तो इसका नंबर 12वां नहीं होगा, फिर इसका नंबर चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए आप दोनों साइड कुछ लिख नहीं सकते, लॉक हो गई सारी साइड। इसने बोला प्रताप जो है ना 15वां है, प्रताप राइट साइड से 15वां है, तो 11 एक 12, 12 के बाद आपको पता यहां आएगा प्रताप कहीं ना कहीं। तो प्रताप इन 19 लड़कों में है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ, ये प्रताप ना इन 19 लड़कों में है। समझ में आ रहा सबको? हाँ। अगर नहीं आ रहा समझ में तो देखो आप क्या काम कर सकते हैं, यहां पर ना डॉट बना सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको डॉट बना के सिखाया था। आप यहां से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं तो सवाल कुछ भारी नहीं है ज्यादा। देखो ये जो है आपका मोहन, इसका स्थान 20वां है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये रहा आपका मोहन। ये आ गया 20 हो गया। और दाएं छोर से कौन सा है? ये 12वां। तो 12वां तो 11 इधर बैठेंगे। और तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया नहीं हो गया भैया आपका ये? अब आप देखो ये हो गए टोटल पंक्ति यहां पर खत्म। ये टोटल पंक्ति आपकी ये बनी हुई है। अब आप देखो कि मोहन जो है ये इधर से कौन सा है? 20वां, और इधर से कौन सा है आपका? ये 12वां है, नहीं है 12वां ये? अब आपसे ये बोला था कि प्रताप भी उसी में खड़ा है, और प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप दाएं छोर से कहां है? 15वां। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां, यानी ये वाला बंदा प्रताप है। ये है प्रताप। समझ में आ रहा सबको? नहीं आ रहा है? इसके अलावा ये वाला बंदा आपका प्रताप है। तो आप बताओ प्रताप और मोहन के बीच में कितने बैठे हैं? तो चीजें समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? तो 2 बैठे, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में इतना लंबे चौड़े डॉट थोड़ी बनाओगे, आप डॉट थोड़ी बनाओगे। तो इसलिए क्या करेंगे, जो मैं यहां समझा रहा था यहीं आइए वापस। आपने ये बना लिया, लेकिन आपने बोला मोहन को आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते, यहां 11 स्टूडेंट नहीं हटा सकते ये वाले, लेकिन ना पता था प्रताप इधर आएगा, तो इस 19 स्टूडेंटों में आएगा प्रताप। आएगा नहीं आएगा? तो आप ये बताइए प्रताप कौन सा था? 15वां।
तो 11 एक 12 तो आ चुके, 11 और 1 12 तो आ गए, 12 2 रहे ये 14 और 1 हो गया प्रताप। कितने हो गए? तो प्रताप हो गया नहीं हो गया 15वां। और आप ये और देख लो, इस मोहन से लेफ्ट में कितने बंदे थे? 19। तो मोहन के लेफ्ट में अब भी 19 कर लो। अब हैं कितने अब तक? एक ये है प्रताप और 2 ये हैं 3 और कन्ने 19, बचे कितने? 16। तो यहां पर कितने और आएंगे? 16। तो आपको होता है ये लाइन ये बनकर तैयार हो गई जो आपने ये बनाई थी। अब चेक कर लो चाहे तो, देखो कि मोहन आगे से 20वां है, 16 17 2 19 और 1 20। और दाएं से कौन सा है? 12वां हो गया। और प्रताप दाएं छोर से कौन सा है? 15वां। चेक कर लो, 11 12 2 14 और 1 15वां बंद हो गया। तो आपसे बोला था कि बताइए प्रताप और मोहन के बीच में कितने हैं? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फिलहाल जो है मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा सवाल आपको। एक सवाल हमारा यह है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है और पद्मा दाएं से 12वीं है। उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। तो प्रभु तथा राम के बीच में आपको बताना है कितने हो जाएंगे। तो ध्यान दो, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। देखिए भाई, यह है प्रभु, प्रभु बाएं से कौन सा है? 9वां। प्रभु बाएं से 9वां है। और पद्मा जो है, पद्मा वो दाएं से 12वीं है। यह है भाई कौन? पद्मा। ये पद्मा है। ये दाएं से कौन सी? 12वीं। तो यहां कितने हो जाएंगे? 11 11 और 1 12। यहां 8 आएंगे, सॉरी ये कितने आएंगे? 8 8 और 1 9 हो जाएगा ना। प्रभु बाएं से 9वां है, 8 और 1 9। और पद्मा इधर से कितनी? 12वीं, 11 और 1 12। क्लियर है भैया? उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में राम भी है जो बाएं से 12वां है। अब ध्यान दो, राम बाएं से 12वां, तो यहां आएगा राम। राम को 12वां करना है, 8 और 1 9 और 1 10। अभी तो 10वां हो रहा है, 12वां करो, कितने को लगा दूं? 2। तो यहां बन गया। और आगे बोला इन्होंने 12वां है और राधा दाएं से 9वीं है। अब राधा दाएं से 9वीं, तो पंक्ति तो यहां से स्टार्ट है, तो राधा इनमें होगी, इन 11 स्टूडेंटों में होगी राधा। जल्दी बोलो। अरे राधा इनमें ही तो होगी। अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है वैसे इसकी। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था प्रभु और राम के बीच में बताओ कितने आएंगे। तो प्रभु और राम के बीच में कितने आ गए? 2 आ गए। तो फिलहाल तो इसका आंसर 2 है। इसमें से इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर बन जाएगा, प्रभु और राम के बीच में। लेकिन अगर यह बोलता कि राधा और राम के बीच में कितने हैं, या पद्मा और राधा के बीच में कितने हैं, या राधा और प्रभु के बीच में कितने हैं, तो राधा की स्थिति क्लियर करनी पड़ती। तो फिलहाल आपको मैं स्थिति क्लियर करवा रहा हूं। इसमें नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले एग्जामों में भविष्य में तो क्या पता पूछ ले, तो आप इसको भी क्लियर कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये 8 तो ऐसे रहने दो, ये प्रभु भी ऐसी रहने दो, यहां 2 भी ऐसी रहने दो और राम को भी ऐसी रहने दो। ठीक है, अब पद्मा और इसके बीच में यहां कितने बंदे बैठे? यहां ये पता है क्या आपको? नहीं पता ना। यहां पता ही नहीं है कि पद्मा और राम के बीच में कितने बैठे हैं, ये नहीं पता है। तो आप ना राधा का पद्मा से तो संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन राधा का राम से या राधा का प्रभु से कोई संबंध नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? सबको नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहां पर आपकी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि यहां पर कितने कितने बैठे हैं, इनके बीच में कोई है या नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसलिए अगर आपसे बोले कि भाई राधा और पद्मा के बीच में, तो संबंध आ जाएगा, क्योंकि यहां बता सकते कि राधा जो है ना, राधा कितने नंबर पे थी? इधर से 9वीं नंबर पे। तो आपको पता ये होगी कहीं ना कहीं क्या? राधा। राधा जो है ना, राधा कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे है। तो यहां बैठेंगे 8 और 1 9। और ये है पद्मा, ये है पद्मा। तो पद्मा से इधर कितने थे? 11। पद्मा से इधर कितने थे? राइट में 11। अब 11 में 8 और 1 9 तो आ चुके, बचे कितने? 2। तो यहां पर 2 आ जाएंगे। इसका मतलब राधा और पद्मा के बीच में कितने हैं? 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पूछेगा कि राधा के राइट में कितने हैं? 8। लेकिन अगर ये पूछ ले कि राधा और राम के बीच में कितने हैं, संबंध नहीं बता सकते। तो इसके बीच का संबंध आपका क्लियर है, इसके बीच का संबंध आप नहीं बता सकते, इसके बीच का संबंध आप नहीं बता सकते। कनेक्शन कहां टूट रहा है? यहां टूट रहा है, यहां पर टूट रहा है, क्योंकि यहां पर आपको पता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? सभी को नहीं आ रही है? फिलहाल जो है आपका आंसर ये है कि 2, क्योंकि इतना ही सवाल पूछा था। लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसा पूछ ले सवाल, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है ये सवाल। ठीक है, चलिए हाँ आगे चलते हैं। 30 छात्रों की एक पंक्ति में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पे है। 30 छात्र हैं और 30 छात्रों की पंक्ति में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पे है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पे है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? आपसे ये बात पूछी जा रही है। तो ध्यान दो, 30 छात्रों की कक्षा है,
महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पे है, महेश बाएं सिरे से, ये है महेश, बाएं सिरे से कौन से क्रम पे है? 14वें पे। तो यहां कितने बनेंगे आपके? 13 बन गए। और आगे बोला रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पे है, ये है रमेश, दाएं सिरे से 20वें नंबर पे, कितने हो गए? 19। टोटल बंदे कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 34। अब 34 तो क्लास में बंदे भी नहीं है, क्लास में टोटल बंदे कितने हैं? 30, और ये कह रहे हैं 34 है, ये कह रहे हैं कितने हैं? 34 है। इसका मतलब ये केस जो ना ओवरलैपिंग वाला केस है, मैंने आपको कल समझाया था, ये ओवरलैपिंग वाला केस है। चलिए तो देखिए ये है आपका 13, या 13 और 14 यहां हो जाएगा, 19 और 20 यहां हो जाएगा, टोटल को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल को जोड़ने पर आ जाएगा आपका कितना? 34, जबकि 34 हमारे यहां पर व्यक्ति भी नहीं है। तो अब हम ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम देखेंगे कि ये ओवरलैपिंग का केस बन गया। अब ओवरलैपिंग के केस के लिए ना आप किसी भी एक साइड से सवाल कर सकते हैं, किसी भी एक साइड से। कैसे करेंगे? जैसे आपका ये 30 है, ये क्या है आपका? 30 है, तो आप इसको क्लियर करो पहले। इन्होंने बोला महेश बाएं सिरे से 14वें नंबर पर है, देखो ये है महेश, महेश बाएं सिरे से 14वें नंबर पर, तो यहां कितने आएंगे? 13, 13 और 1 14, 14 बैठ गए। टोटल बंदे कितने थे? टोटल कितने थे? 30, 14 आ चुके, बचे कितने? 16, तो 16 इधर आएंगे, 16 इधर आएंगे। हमने एक स्थिति ये क्लियर कर ली, समझ मारा? अब आप ये वाली लाइन और पढ़ लो कि रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पे है, तो रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पर, इधर से 20वें नंबर पर, तो 16 और 1 17, इसका मतलब रमेश इसमें होगा। जल्दी बोलो, रमेश इन 13 बंदों में होगा। तो मुझे मालूम है कि इन 13 के अंदर होगा कौन? रमेश। रमेश जो होगा ये यहां होगा रमेश, इन 13 बंदों के अंदर कौन होगा? रमेश होगा। अब एक नया डायग्राम नीचे बना लो, और नहीं तो आपका डॉट वाला जो है ना, डॉट वाला तो मैंने समझा दिया था, चाहो तो उससे बना लो, जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये है महेश, ठीक है, ये 16 बंदे बना लिए भाई मैंने यहां, समझ में आ रहा है? ये महेश बना लिया, 16 बंदे यहां बना लिए, महेश और 16, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ये जैसा था वैसे का वैसे रहने दो। हमें यहां तोड़ के लिखना है, बस हमको यहां तोड़ के लिखना है। अरे समझ में आ रहा है सबको? सबसे शुरू में हमने क्या काम करा? सबसे शुरू में हमने क्या काम करा? देखो इसको लिख लिया कि महेश का क्रम बाएं सिरे से कौन सा है? 14वां, तो 13 और 14 कर लिया। फिर हमने स्टूडेंट अपने पूरे कर लिए, कितने स्टूडेंट हैं? 30, तो हम बचेंगे 16 बचेंगे, हमने 16 लगा लिया, तो 30 के 30 स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ये वाली स्थिति जो है बाद में क्लियर करें, तो कैसे करेंगे? हमने लिख लिया भाई, ये लिख लिया जी महेश, ठीक है, 16 स्टूडेंट थे, हमने 16 के 16 लिख लिए यहाँ पर। अब आपको तो रमेश का क्रम कौन सा था, बस ये देख लो जरा आप, कौन सा था? 20वां, तो 16 और 1 17, 17 और 2 ये रहे 19, और ये रहा रमेश। हो गए कितने? कितने हो गए? 20। तो आप बोलेंगे 20 पूरे हो गए, हो गए ना? हो गए। लेकिन मुझे ये बताओ, इस महेश के लेफ्ट में कितने थे? 13, तो महेश के लेफ्ट में अब भी 13 करो, तो 2 और 1 3 तो हो गए, बचे कितने? तो बचे आपके 10। लो जी, हो गया मामला कंप्लीट। अब हमसे बोल रहा था कि बताइए रमेश और महेश के बीच में कितने बंदे हैं? 2। रमेश और महेश के बीच में कितने हैं? 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं डॉट के माध्यम से आपको सिखा दूंगा, वैसे जरूरत होगी नहीं शायद आपको, किसी को है तो हाथ खड़ा करो अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलो आगे चलते हैं। एक सवाल हमारा रहा जी, ये टाइप नंबर आपका 4, टाइप नंबर 4, यह है पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। एक व्यक्ति की स्थिति देगा और उसके सापेक्ष में दूसरे व्यक्ति की स्थिति आपको बताकर देनी होगी। तो देखो 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा है? 8वां, जबकि सौम्या का ऊपर से स्थान कौन सा? 10वां। तो देखो यह है सौम्या, सौम्या का ऊपर से स्थान 10वां, तो 9 और 1 10, और कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा है? तो कृष्ण का नीचे स्थान 8वां, तो 7 और 1 8। समझ में आ रहा? आगे बोला प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। देखिए पूरी कक्षा की बात कर रहा है यहाँ पर, पूरी कक्षा है। एक बार बताइए, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान बोल रहा, तो यह है प्राची। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 41, तो 20 होंगे प्राची से पीछे और 20 होंगे प्राची से आगे, 20 और 20 40 41। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप ये देखो कि प्राची के बाद कितने बैठे होंगे, और प्राची से पहले भी कितने होंगे? 20, यही तो है नहीं है? तो इसने यही बोला था प्राची ना बीचों बीच में बैठी, तो यहां बैठी है प्राची।
अब आप देखो प्राची से इधर कितने होने चाहिए थे, 20 हैं कितने अब तक, 8, बचे कितने, तो यहां पर आएंगे 12। अगर समझ में आ रहा हो तो भाई बताओ। और प्राची के इधर कितने होने चाहिए, 20, 20 कितने आ गए 10, तो बच्चे कितने 10, तो आपको होता यहां पर भी कितने आएंगे 10। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बस तो हमसे ये पूछ रहा था कि कृष्ण प्राची से कितने स्थान नीचे है, तो आप बताइए कृष्ण प्राची से कितने स्थान नीचे है, 12, 13, अटक गए यहां, मुकुल भाई अटक गए, इसका आंसर आएगा 13। अरे 12 तो बीच में 12 और 1, 13 इनका नहीं गिनोगे स्थान। एक बताओ, अब तक हम लिख रहे थे तो एक कम कर लिखते नहीं लिखते थे, हैं एक कम करके लिखते थे नहीं, तो आपको था एक कम करके लिखा हुआ तो एक बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, यहाँ पर आपको होता है प्राची कृष्ण जो है प्राची से कितने स्थान नीचे है, तो 13, 12 और 1 13, 13 स्थान नीचे है कौन, कृष्ण। अच्छा मुझे बताइए सौम्या, सौम्या जो है कृष्ण से कितने स्थान ऊपर है, सौम्या कृष्ण से कितने स्थान ऊपर है, तो 12, एक 13, 13 और 10 23, 23 और 1 24, कितने स्थान ऊपर है, 24 स्थान। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको? हाँ, तो इसका स्थान क्या आएगा फिलहाल 13। आगे देखो 35 छात्रों की कक्षा में, 35 छात्रों की कक्षा में करुणा को नीचे से 7वां स्थान पर रखा है, 35 छात्र हैं और करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है। मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है, यहां दोनों के बीच में है, पिछले सवाल में पंक्ति के बीच में है, पंक्ति का बीच और दोनों का बीच, दोनों बातें अलग अलग हैं ये। तो देखो करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा, ये है करुणा, नीचे से 7वें स्थान पर कितने आएंगे 6, सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर, तो यह है सुरेंद्र, ऊपर से कौन से स्थान पर रखा 9, तो यहां कितने आएंगे 8, 8 और 1 9, यहां कितना हो जाएगा ये। और आगे बोला कि मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा, तो ये बैठा है कौन, मोहन बिल्कुल बीचों बीच में है इसके। अब बीचों बीच में किसके, इसके इसके बीच में तो है। आप बताओ बंदे कितने बैठ गए, कितने बैठ गए टोटल अब तक, देखो 8 1 9 1 10, 10 6 16, 10 10 11 6 17 बैठ गए आपके, 17 टोटल हैं कितने 35, बचे कितने 18, जल्दी बोलो भाई 18 बचे, तो 18 में आप 9 लगा दो भाई यहां और 9 लगा दो आप यहां, जल्दी बोलो क्या हो गए पूरे पूरे 35। ये 9 9 यहां क्यों लगाए, क्योंकि इसने बोला था ये जो बैठा है इसके और इसके बीच में बैठा, तो जितने यहां आएंगे उतने यहीं आएंगे। समझ में आ रहा हो तो बताओ। तो हमसे पूछा था करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है, तो करुणा जो ना करुणा ये मोहन से कौन से स्थान पर है, 10वें 9वें 10वें, तो आंसर क्या आएगा इसका डी। इसके बाद देखिए अब आपका टाइप आ जाता है आपका 5वां, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। अब यहां पर कम से कम यानी कि मैं आपको पहले सिखा भी चुका हूं बेसिक से, कल मैं कम से कम व्यक्तियों की ना ट्रिक बताऊंगा आपको कि जिसमें आप देखते के साथ बता दोगे, जैसे इसका आंसर आ गया ना 20, काम खत्म, ठीक है ना, हमने देखा 20, तो इस ढंग से आप बता देंगे जो कम से कम व्यक्तियों की संख्या है। और जो बच्चे अटकते हैं ना वो इन्हीं वाले सवालों में अटकते हैं, एक तो जो मान लो स्थान परिवर्तन करने वाले होते हैं और कम से कम वाले में है, तो इनमें अटकते हैं, या जो आपके स्थानित करने वाले कि उसको इतना खिसका दिया जाता है तो उनमें अटक जाते हैं। तो इन सवालों को जो है हम कल कराएंगे, ये आपका एक दिन का मैटर और बचा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।